मैन एंड वुमेन की बात कर रहे थे. एक वुमेन है जो बार पे खड़ी है. ओके, अब उसको लड़के अप्रोच करते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंटली अप्रोच करना वर्सेस एक कॉकी और एरोगेंट, मतलब बहुत ही डूश तरीके में अप्रोच करना, और एक अंडर कॉन्फिडेंट तरीके से? ये तीनों की बॉडी लैंग्वेजेस क्या होती है? बिफोर दैट, 0th step is to see if the woman is open. ये चीज़ लोग नहीं करते हैं. ओके. Especially men, because they are very simple, dumb in terms of looking at body language and decoding. Women are very sharp. तो पहले एक चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि लड़की सच में is she open to meet someone. ओके, वो कैसे पता चलता है? तो वो अगर खड़ी है, लेट्स से इट्स अ काउंटर, बार काउंटर, तो वो बार टेंडर की तरफ नहीं देख रही होगी, वो ऑपोजिट रही होगी. तो अब अगर ये बार काउंटर है तो एक लड़की ऐसे खड़ी होगी विथ हर ड्रिंक्स. दिस इज टोटली ओपन कि हम ओपन टू टॉक. यस. ओके. तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे ही लोग गलतियाँ कर देते हैं कि आप पहले देखिए इफ शी इज एक्चुअली विलिंग टू टॉक टू यू. तो ये पहला साइन हो गया दैट ओ. और क्या साइंस होते हैं? जैसे अगर वो ग्रुप में है तो इज शी ओपन टू टॉक? So in that case, in a group, you need to use something called as theory of familiarity. Theory of familiarity? जी हाँ. क्या होता है? तो ये वो होता है कि जब एक ग्रुप में कोई पता करे और दिखे, तो मैं एक इंसान को, जैसे अब मैं देख रही हूँ कि अच्छा there is somebody, तो वो मुझे अभी आके अप्रोच करेगा तो I'll not say yes. पर अगर वो मुझे बाद में आके अप्रोच करेगा, I may be say a maybe. नहीं, बट मतलब कैसे फेमिलियर बनाओ, मतलब कैसे? इन द नियर विसिनिटी एक इंसान को दिखना चाहिए पहले. तो ओके, सो ये एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, 5 गर्ल्स, ये लड़का है. यस. तो उस लड़की को, किसी को, इन 5 में से या 6 में से जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से उसको किसी के साथ आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा आइडियली. हाँ, आइडियली उससे जिसको वो अप्रोच करने वाला है. अभी 5 लड़कियां हैं, एक लड़का इधर है. अब वो कैसे अप्रोच करेगा? पहले तो वो दूर से देखेगी वो आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर रही है. यस. अगर उसने नहीं किया तो इट्स नो, डोंट गो. हाँ. सो बिकॉज अब सडनली कोई आ जाएगा ना, तो लड़की तो ना ही बोलेगी until and unless you're like, oh my god, तुम कौन ही हो. हाँ, तो जनरली रोशन आ गया. हाँ, मतलब सबके मुंह पे एक ही नाम आता है, ऋतिक रोशन का. यस, because there's only one Greek god. यस. सो या तो भाई आप उस लेवल के हैं, तो मतलब आप जैसे ही गए तो लड़की बोल देगी, oh my god यार, you want to take me out on a date or something. वो अलग बात है. पर अगर आप वहाँ नहीं हैं तो मेक श्योर कि लड़की आपको पहले दिखे. तो आपके मतलब लड़की की नज़र में आप आने चाहिए पहले, फर्स्ट. सेकेंड इज व्हेन देयर इज इवन अ ब्रीफ आई कॉन्टैक्ट. सेकेंड लेवल इज टू हैव एन एक्सचेंज ऑफ स्माइल. ये चीज़ भी अगेन लोग नहीं करते. आप डायरेक्टली किसी को अप्रोच करेंगे तो या तो फिर वो ना बोल देगी, या तो बोलेगी इतने घंटे का इतना लगेगा. सो नाउ देयर हैज़ टू बी अ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ स्माइल एंड इट हैज़ टू बी एन एक्सचेंज. अगर आपने स्माइल किया और उसने ऐसे कर दिया, अगेन डोंट नो. हाँ. देन नाउ मान लीजिए चलो लड़की ने देखा एंड शी डिडंट स्माइल बट शी हेल्ड हर गेज ऑल्सो, एक्नॉलेज्ड. हाँ. तो अब मैंने देखा किसी को और मैंने देखा स्माइल कर रहा है, तो आई डिडंट लुक अवे इमीडिएटली, बट आई लुक्ड एट हिम फॉर मे बी 1 second और सो, एंड देन आई मूव्ड माई गेज अवे फ्रॉम हिम. दैट इज स्टिल अ मे बी, मतलब देयर इज अ चांस. उसके बाद मान लीजिए अगर लड़की स्माइल करती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हंसी तो फंसी, राइट? बट देयर हैज टू बी, व्हेन अ गर्ल इज स्माइलिंग एट यू, दैट्स अ चांस that you can actually have a conversation. It does not have to be a creepy conversation. क्योंकि भाई नेटवर्किंग भी तो हो सकती है, शायद बिजनेस का कुछ आइडिया मिल जाए, शायद पुराना दोस्त कोई निकल आए. सो दैट डज नॉट मीन हंसी तो फंसी. हंसी तो शी इज अग्रीइंग टू टॉक एटलीस्ट इज अ साइन. सो नाउ द पर्सन स्माइल्स लिटिल बिट एट यू, एंड देन ऑल्सो अ पर्सन शुड नॉट इमीडिएटली अप्रोच, टेक टाइम. क्योंकि ऐसे उसने स्माइल कर जल्दी से आ गया मैं उसके बाद बात करने, तो फिर वो इट इज़ अगेन नो. Right, so then again maybe when she is going for to the bar counter again to take a drink, or maybe she is coming from washroom, at that point of time saying a hi will be good, or hi, you have a beautiful smile is also a good compliment, like a compliment. बहुत boring compliment नहीं है, हर किसी को दे दो किसी. Yes,
but you have also built it up, so she'll take it because now she knows that you exist. बट आरंट गर्ल लाइक गर्ल्स परेशान नहीं हुए? ये हर कोई आके उनको ये बोलता है, ओ ब्यूटीफुल स्माइल, ओ यू लुक प्रिटी, ओ ये हर लड़की को 50 लोग बोलते होंगे ये? No, it's because the person also needs to know कि is this the girl going forward with, like is this the girl अच्छा. worth. तो ये भी तो हो सकता है ना, ग्रुप में बहुत खूबसूरत है बट सेकंड बेस्ट को हम अप्रोच करेंगे. सो व्हेन यू आर having a, so the idea of giving a compliment is to have a brief conversation. वो नहीं तो कुछ और, like I really liked what you order, what did you order, anything, a brief conversation जहाँ उसके मुंह से कुछ निकले और वो बोल देगी प्लीज गेट आउट, ये भी बोल सकती है. तो बोले अरे इतना सारा सिग्नल दिया और वो नहीं, हमने मूवी में देखा था, पहले हाँ बोल रही थी बाद में पलट गई. नहीं, तो जब लड़की ना बोलती है वो अपने सारे जेस्चर से ना ही बोल रही होती है. तो अगर ऐसा बोलते हैं 8 सेकंड से ज़्यादा अगर आप ऐसे सेटअप में है, रोमांटिक सेटअप में, और एंड यू बोथ आर एक्सचेंजिंग ग्लांस, 8 सेकंड से ज़्यादा अगर एक डीप आई कांटेक्ट हुआ तो या तो इसका मतलब होता है फिजिकल इंटीमेसी या तो होता है मर्डर, मैं मार दूंगा, मैं किलिंग. सो इट इज़ वेरी इंटेंस आई कॉन्टैक्ट. तो धीरे 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 धीरे, एंड दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द मेन गो रॉन्ग, पेशेंस नहीं रहता है. तो आप जिसको अप्रोच करना चाहते हैं एकदम तुरंत से जाके अप्रोच नहीं कीजिए. यू टेक सम टाइम टू बिल्ड इट, and once the person, the girl knows that you exist around her, then she will actually start letting herself also loose a little bit. तो ये एक जनरल वे ऑफ अप्रोचिंग होता है. और स्टेप 0 था. हाँ, ये स्टेप 0 था. अब आप जाते हो बात करने. यस. अब नाउ द 3 लेवल्स. सो या यू हैड अ क्वेश्चन. मैं ये बोल रहा था कि स्टेप 0 में हाँ, अगर लड़की ने आपको देख भी लिया, पहले तो अगर नहीं देखा तो इट्स अ नो, डोंट गो. अगर देख लिया, एक्नॉलेज कर लिया, स्माइल कर दिया, तो डोंट बी अ क्रीप, डायरेक्ट जाके मत चले जाओ, राइट? यस. वेट, ओपन करो धीरे 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 धीरे, देन लेट हर बी इनवाइटिंग एंड देन यू गो. ट्रू. दैट्स व्हाट यू रेकमेंड. यस. ओके. एंड ऑल्सो इवन बेटर अगर लड़की आपको नोटिस करे किसी तरह, मतलब अपने आप को नोटिस करवाना. ये कैसे करते हैं? जैसे कि हम बहुत अच्छा नाच रहे हैं, या तो हम अपने दोस्त को जोर से हैप्पी बर्थडे बोल दें, मतलब कुछ भी, जैसे कि वो एक बार देखे मेरी तरफ, राइट? सो हमें पता है वो हमें देख रही है पर हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे. साइकोलॉजी में कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं स्टेट एक्सपेंशन. ओह, आई डोंट नो अबाउट दैट. तो इफ़ अगर आपको किसी लड़की को या लड़के को अप्रोच करना है तो आप जेन्युइनली वो देखो कि उसकी करंट स्टेट क्या है, या वो इंसान किस स्टेट के लिए उधर आया है. एंड उसको अगर ऐसा आप फील करा दोगे कि वो जिस भी रीज़न के लिए आई है या आया है वो आप एक्सपैंड करते हो, तो शी विल ऑटोमेटिकली कम एंड गेट अट्रैक्टेड टू यू. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की है वो सिर्फ आज पार्टी में डांस करनी है, उसे कोई मतलब नहीं है, एंड यू गो एंड यू आर अ बेटर डांसर एंड यू आर फन, और तुम ज़्यादा मस्ती कराओगे डांस करने, शी वुड डेफिनेटली डांस विद यू. मे बी कुछ हो नहीं हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट शी विल लव टू डांस विद यू. अगर आप एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हो जहाँ पे वो कुछ सीखने आई है और आप बहुत लर्नड हो, आपने उसकी स्टेट एक्सपैंड कर दी, मे बी वो सबसे गुड लुकिंग के पास नहीं जाएगी, वो आपके पास ही आपके ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगी, बिकॉज यू आर टीचिंग हर मोर. सो इट्स वट एवर स्टेट शी इज इन. वर्कआउट जिम में बहुत होता है ये कि अ गर्ल हु इज़ गोइंग टू लर्न बॉक्सिंग और वो सीखने जा रही है या किसी भी रीज़न जा रही है, और वहाँ पे आप ऑलरेडी उसका वो एक्सपीरियंस और बेटर करवाने में उसकी हेल्प कर देते हो, या कुछ ऐसा सिखा देते हो जो मे बी एज अ बिगिनर आपने मिस्टेक करी थी और उसने नहीं करी, शी वुड डेफिनेटली टॉक टू यू. सो इट्स साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है स्टेट एक्सपेंशन. ये लड़कों के लिए वर्क करता है, लड़कियों के लिए वर्क करता है. यूजुअली लोग ये, मतलब स्टार्ट ऐसे हुआ था, ये प्रिंसिपल लोग बॉसेस के साथ करते थे इन पार्टीज, राइट? एंड देन ऑब्वियसली इट बिकेम बॉय एंड गर्ल, hierarchies, different scenarios, different cases. But this is like the easiest way कि तुम किसी के फ्रेंड कैसे बन सकते हो. वो जिस चीज़ के लिए आए उस चीज़ को एक्सपैंड करवाने में हेल्प कर दो. वाह, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. इज इट फन, इज इट, बहुत लोग एक बार में सिर्फ रोने आते हैं, तो आप उनके साथ बैठ के अगर सुन लोगे ना तो भी वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे. यस, बिकॉज दे जस्ट वांट समबडी, उनकी जो स्टेट है वो उनको एक्सपैंड कर दो. जैसे इसी चीज़ से ही रिलेटेड है. सो if you know a little bit of basic decoding also, you can understand why the woman or the man is there in the club. आपको पता लग जाएगा ये हुकअप के लिए है, ये कुछ ढूंढ रही है प्यार अपनी ज़िंदगी का, ये ब्रेकअप करके आई है, सब पता लग जाता है देख करके. ये कैसे पता चल जाता है? कि 5 टाइप के लड़कियां रहती हैं, 5 टाइप के लड़के रहते हैं. इंटरेस्टिंग. यस. तो एक रहती है वो लड़की जो कि
आप देखेंगे कि हाईली अनकंफर्टेबल है इन वट एवर शी इज वेयरिंग. So it is most likely a borrowed dress or a borrowed heel. She's very uncomfortable. अच्छा. Right? और वो अपने ड्रेस उठा रही है, बार बार वो कर रही है. So she wants to pose as a person that, hey, देखो, look at me. But she's not that person. So this becomes a very easy target. अगर but this can also go wrong. हाँ, अगर कोई साइकोपैथ देख लेगा ना इस पॉडकास्ट को, तो वो लोग अच्छा इजी टारगेट, इसको पकड़ूंगा मैं. देन सेकंड लड़की वो होती है जो कि आई ही है एकदम नॉर्मल कपड़े पहन के, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है. वो मोस्ट लाइकली पीयर प्रेशर में आई होगी. ठीक है कि अरे चल सब चल रहे तो तू भी चल रहे वैसे. थर्ड, शी विल बी ड्रिंकिंग, और या तो वो अगर किसी लड़के के साथ है तो एक्स्ट्रा चेप हो चुकी होगी, या तो वो मतलब वो टल्ली रहेगी और वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करेगी, ये तो आप देखेंगे ही उसकी तरफ. दिस मीन्स दैट आई एम इन नीड ऑफ अ लॉट ऑफ अटेंशन. हाँ, तो वो ना ऐसे वियर्ड से डांस स्टेप्स करेगी एंड शी इज़ एक्चुअली टल्ली. एक होते हैं जो सिर्फ नाचने आते हैं, मेरे कैटेगरी वाले, हम सिर्फ जाते हैं नाच के और नाच के चले आते हैं. हाँ, तो इन लोग कुछ वैल्यू नहीं होती. और फिर एक वो कैटेगरी की लड़की होती है हु इज़ देयर, हु इज़ एक्चुअली लुकिंग कि कोई तो मुझे अप्रोच कर ले, बट शी इज़ नॉट मेकिंग अ मूव, शी इज़ नॉट लुकिंग एट पीपल, बट शी इज़ वेटिंग विथ हर ओपन बॉडी लैंग्वेज. तो वो अभी यहाँ पे अगर फ्लोर है तो मैं ऐसे अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठूंगी, मैं ऐसे बैठूंगी, मैं बात ऐसे कर रही हूँ पर मैं ऐसे हूँ. तो बॉडी पॉइंटिंग बहुत मैटर करती है उस टाइम पे. कोई खड़ा है, कोई बैठा है, बॉडी पॉइंटिंग काफ़ी मैटर करती है. इंटरेस्टिंग. When you are approaching a girl, at that point of time you need to look at if she has seen you, then you approach her and approach her with a distance. तो आप तुरंत जाकर के इंटीमेट पोजीशन में मत घुस जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इफ शी इज कंफर्टेबल शी विल टर्न हर बॉडी अ लिटिल बिट टुवर्ड्स यू. इफ शी इज नॉट, शी विल जस्ट से कि नहीं अभी नहीं, ये वो व्हाटएवर, आई एम बिजी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, कुछ बोल देगी. अगर शी इज टर्निंग हर बॉडी अ लिटिल बिट, नाउ कम्स अ टाइम वेयर अ पर्सन नीड्स टू टॉक समथिंग वेयर शी आंसर्स इन अफर्मेटिव. तो ये भी मतलब वो कुछ भी हो सकता है. हे सो डू यू लाइक द डीजे, अगर वो नो बोल देगी तो प्रॉब्लम होगी. तो ऐसे जो मैंने पढ़ा है कि आपको 3 यस लेने पड़ते हैं एक लड़की से. वो 3 यस कुछ भी हो सकता है कि आर यू हियर विद द फ्रेंड्स, और यू नो डिड यू लाइक द म्यूजिक, हे आई सॉ यू डांसिंग, यू आर वेरी गुड. तो दिस जेस्चर इज नीडेड. तो 3 यस हो गए, फिर 3 years हो गए, मतलब नाउ देर इज अ पॉइंट, नाउ यू कैन से समथिंग एल्स लाइक, हे आई रियली लाइक यू, डू यू वांट टू डांस विथ मी, और डू यू वांट टू गो आउट इज अगेन स्टिल लेट. द पॉइंट इज वी नीड टू लुक एट, एक पूरे प्रोसेस में आराम से 1.5 घंटे का टाइम लगना चाहिए, जो कि लोगों के पास नहीं होता है. बट दिस इज हाउ यू ऑल्सो इंक्रीज योर चांसेस. Right, so this is also something that I tell, that if you learn decoding, you save your time, money and energy. बहुत बचता है. तो हम गलत इंसान के साथ ना ही टाइम लगाएंगे, ना ही पैसा लगाएंगे, और एनर्जी तो लगाएंगे ही नहीं. तो नाउ 3 टाइप ऑफ अप्रोच. एक आदमी जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली जा रहा है, मे बी ओवर कॉन्फिडेंटली, कि हे आई सॉ योर डांसिंग, यू लुक वेरी गुड. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ चिन अप्स. बहुत ज़्यादा चिन जेस्चर्स दिखेंगे आपको कि ये मुझे तुम्हारा डांस बहुत अच्छा लगा, आई रियली सॉ यू. तो चिन अप नहीं होना चाहिए. द जेस्चर शुड बी रिस्पेक्टफुल. जेस्चर हम कैसे देंगे? हम अपने चिन को लो करेंगे और अपने बॉडी को भी थोड़ा सा लो करेंगे. जैसे कि जब हम होस्ट की ड्यूटी निभाते हैं तो हमारा जेस्चर तब चेंज होता है, राइट? हम सब्जुगेटिंग रहते हैं. प्लीज आइए. हाँ, राइट. अब एक लो कॉन्फिडेंट इंसान अगर जाएगा तो वो अपने एम्बैरेसिंग स्माइल को लेकर के जाएगा, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है. ये यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, लाइक आई सॉ यू देयर डांसिंग, माई फ्रेंड देयर. तुम एक फिजिटी हो, तुम्हारी स्माइल भी ऐसे नॉर्मल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तुम्हारी आईज शिफ्टी है, तुम बार बार अपने सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स यूज़ कर रहे हो, तुम दिख ही रहे हो कि तुम भाई नहीं उससे हाँ बोल पाओगे. हाँ, तो उस चीज़ पे काम करके जाना चाहिए. भले ही ऐसे लगे कि मेरा कलेजा मुंह को आ जा रहा है, पर वो ऊपर नहीं दिखना चाहिए. 1 compliment and leave. Then you come maybe after 15 minutes, say, hey, hi, I saw you again, hi. So this is the theory of familiarity. अगर इंसान रजिस्टर कर लेता है तो उसके साथ उसके दोस्ती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओह, इंटरेस्टिंग. जैसे प्राइम कर दो उसको बार बार आके. Yes. नाइस.
और क्या टाइप्स होते हैं? दिस इज इट? नहीं, तो जैसे एक टाइप वो होता है जहाँ पे वही लड़की के फ्रेंड को आप अप्रोच कर रहे हैं, तो बट अगेन आई डोंट फाइंड दिस टू बी अ गुड Way. जेस्चर. हाँ, क्योंकि आप किसी और को टारगेट कर रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं. एक और विच आई फील इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन वेज, अगर आप ये सारी चीज़ नहीं करना चाहते, आप जेन्युइनली जा करके लड़की को बोलिए, बट यू नीड टू सी दैट द गर्ल इज ओपन, राइट, ओपन बॉडी लैंग्वेज. जेन्युइनली जाके बोलिए कि मैंने आपको बार के उस कॉर्नर से देखा एंड आई फेल्ट दैट यू हैव एन अमेजिंग टेस्ट ऑफ ड्रेस, ब्ला ब्ला ब्ला, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट एंड जस्ट वांटेड टू से दैट यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, थैंक यू, लीव. तो उसको याद रहेगा वो इंसान जो उसको बोल के गया, और दोबारा फिर अगर वो फिर से मिली तो हम वो करेंगे. या तो हम डायरेक्टली जाके बोले कि आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू इवन मोर, do you want to pursue this, can I buy you a drink, these are also fine. तो the thing is the intention should be clear. और आजकल तो मैं बोलती भी हूँ, इंसान के पास दो चीज़ें हो तो वो कुछ भी कर सकता है. एक इज़ इंटरनेट, सेकंड इज़ इंटेंशन. तो आप कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज यू हैव इंटरनेट एंड इंटेंशन एज वेल. तो आप फिगर आउट करके खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको चाहिए क्या. Fair. मुझे लगता है अगर इंसान जेन्युइन होता है तो सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं. आपकी जेन्युइनिटी सबसे टॉप पे रहती है. It just shines. यस. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.